स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो दिया था रिगार्डिंग टू द अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। उनका इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था। रही बात नॉमेनक्लेचर की, तो नॉमेनक्लेचर जो है ये आप लोगों ने 11 के बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम लोग जीओसी के नाम से भी जानते हैं, उसमें बहुत सारे टाइप के क्लासेस जो है कंपाउंड्स के, उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में हमने पढ़ा है। आप उन्हीं से उसे रेफर कर लीजिए, ये काम हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की तरफ। वैसे अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स है, एंड इसमें सबसे पहली जो मेथड है, जो कि सिंपल मेथड भी आप लोग कह सकते हैं, दैट इज फ्रॉम अल्काइल हलाइड्स। अब अल्काइल हलाइड्स की अगर बात करें तो आप लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय जनरल फॉर्मूला RX। अल्काइल हलाइड्स अल्काइल हलाइड्स का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करते हैं विथ एक्वस अल्कली, फॉर एग्जांपल NaOH और KOH, तो ड्यूरिंग दैट केस ये जो हैलोजन आइटम होता है अल्काइल हलाइड का, इट गेट रिप्लेस्ड बाय द OH ग्रुप, एंड आने वाला जो प्रोडक्ट आपको मिलता है दैट इज ROH इज नथिंग बट द अल्कोहल। तो इस रिएक्शन को अगर आप लोग देखें तो एक चीज साबित हो जाती है कि दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? तो न्यूक्लियोफिलिक। क्यों? क्योंकि हैलोजन अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है, एंड अल्कली के अंदर का OH ये भी न्यूक्लियोफाइल है। अब स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है जरा याद करिए, हम लोगों ने पढ़ के रखी है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स वाले लेसन में, जब आप लोगों ने SN1 एंड SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म भी पढ़ा था, एज वेल एज अल्काइल हलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी आप लोगों ने पढ़ी थी। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग ले, फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए मैं लेता हूं इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड को अगर मैं एक्वस अल्कली के साथ बॉईल करूं, तो अकॉर्डिंग टू द अबो जनरल रिएक्शन हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज इथाइल अल्कोहल, जिसे आप इथेनॉल भी कहते हो, एंड यहां से रिलीज हो जाएगा NaBr। यहां पर रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट दैट इज रिएक्टेंट। इथाइल ब्रोमाइड की अगर आप बात करें तो ये जो सबस्ट्रेट है ये प्राइमरी है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे टर्शरी सबस्ट्रेट लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई ऐसा कंपाउंड लेता हूँ दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये कंपाउंड टर्शरी है, इसे जब मैं एक्वस अल्कली के साथ हीट करूंगा तो इन दैट केस जो हम लोग नॉर्मल सोच रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, हाँ होगी। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर होती है तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बट एट द सेम टाइम यहां पर एक और रिएक्शन साथ साथ चलेगी जो इसकी कंपटीशन में चलेगी, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्काइल हलाइड्स का जब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है, और इस कंपाउंड का जब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा तो यहां से बाहर निकल जाएगा HBr, यहां से Br, और ये तीनों कार्बन एटम अल्फा है, तो किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन निकाले कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बट ऐसा हो गया तो सोचिए जरा कि यहां से अगर मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये बचेगा CH2, ये बॉन्ड टूट गया, एंड कार्बन और कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ऐसा होते समय क्या हमें ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा दैट इज अल्किन, कोई भी एक अल्किन है, एंड दिस इज नथिंग बट द आइसोब्यूटिलिन, ये आइसोब्यूटिलिन है। अब यहां से बाहर कौन? HBr नहीं जाएगा, HBr एक एसिड है और ये अल्कली है, एंड एसिड और अल्कली इसके बीच में न्यूट्रलाइजेशन होगा सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट चला जाएगा NaBr एंड H2O।
तो इस टाइप की ये रिएक्शन है पहली मेथड। अब यहाँ पर SN1 SN2 को आप लोग रेफर करिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन जब पढ़ा था तो इसका मैकेनिज्म भी काफी अच्छे से पढ़ के रखा है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, तो हमने ये भी पढ़ा था कि कौन से अल्काइल हलाइड्स आपको अच्छा SN1 रिएक्शन देंगे या फिर कौन से अच्छे SN2 रिएक्शन देंगे। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करके रखी है। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन का भी रोल आता है। खैर ये तो आगे आने वाली मेथड में भी आएगा, चाहे ऐसा नहीं कि नहीं। तो ये पहली मेथड है। अब हम लोग चलेंगे दूसरी मेथड के तरफ। दूसरी मेथड की अगर हम बात करें, दैट इज मैंने लिखा है फ्रॉम अल्किन्स, तो ब्रैकेट में क्या करना ये भी लिखा है हाइड्रेशन। अब अल्कीन का अगर हाइड्रेशन करते हैं तो अल्कीन का हाइड्रेशन आप 3 अलग अलग मेथड के द्वारा कर सकते हैं। एंड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको जेई एज वेल एज नीट में भी क्वेश्चंस मिलते हैं। इवन कई बार तो यहाँ पर अलग अलग अल्कीन का जो रेट होता है उसके ऊपर भी आप लोगों को उसके रिएक्टिविटी के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ड्यूरिंग दैट केस आपको ये टॉपिक काफी अच्छे से प्रिपेयर करना है और काफी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ मैं आप लोगों को टेक्निक तो बताऊंगा, मेथड भी बताऊंगा, मैकेनिज्म भी बताऊंगा, लेकिन इसके रिलेटेड कई सारे जो क्वेश्चंस है एज अ होमवर्क वो अपने नोट्स में है। तो जब वीडियो देखोगे तो अपने नोट्स को भी रेफर करोगे, वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं अल्किन। अगर हाइड्रेशन की ही बात करें तो हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर। एंड अल्किन की अगर आप बात करते हैं तो अल्किन तो ये कंपाउंड होते हैं। अब इसके ऊपर अगर आप लोग वाटर ऐड करेंगे तो इन दैट केस सपोज करिए कि दो में से किसी एक कार्बन के ऊपर आप हाइड्रोजन लगाते हो तो दूसरे के ऊपर लग जाएगा OH। हाँ, अलग अलग कंडीशन में प्रोडक्ट अलग अलग आएगा। आया हुआ प्रोडक्ट अल्कोहल है। अब एसिडिक हाइड्रेशन की अगर हम लोग बात करें, एसिडिक हाइड्रेशन क्यों? अल्किन, जब अल्किन का आप हाइड्रेशन कैरी आउट करने के बारे में सोचो तो जरा एक चीज की तरफ ध्यान रखिए, ये पाई बॉन्डेड सिस्टम है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। वाटर, उसमें ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर है, वो भी न्यूक्लियोफाइल है। एंड न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं देगा। सो देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइड करेगा H पॉजिटिव, जो आपको हेल्प करेगा अल्किन के ऊपर अटैक करने के लिए। नाउ जब हाइड्रेशन होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक कार्बन पे हाइड्रोजन आएगा, दूसरे के ऊपर OH ग्रुप आएगा। सपोज करिए कि मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पर अटैच करवा दिया एंड OH ग्रुप को यहाँ अटैच करवा दिया, तो आने वाला जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली बन गया अल्कोहल। नाउ अगर मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये अल्कीन है तो दिस इज प्रोपिन। एंड प्रोपिन ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन की कैटेगरी में जाता है। आप लोगों ने 11th में जब अल्कीन का लेसन पढ़ा तो सिमेट्रिकल अल्कीन एज वेल एज अनसिमेट्रिकल अल्कीन के बारे में पढ़ा था। ऐसा अल्कीन जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों साइड में सेम ग्रुप मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट, ये सिमेट्रिकल हो गया। या फिर यहां पर अगर मैंने बी कर दिया, यहां पर अगर बी कर दिया तो देखिए ए बी ये हो गया सिमेट्रिकल। लेकिन अगर कभी ऐसी बात आ गई तो दोनों साइड में अलग अलग ग्रुप आ गए, यहाँ पर 2 A, यहाँ पर एक A और एक B है, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो गया। नाउ हाइड्रेशन की अगर बात करें तो सिमेट्रिकल अल्कीन के केस में अलग तरीके से होता है एज वेल एज अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में अलग होता है। और ये हमें बताता है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज ट्रीटेड विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, देन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज गेट अटैच्ड to that doubly bonded carbon atom of alkene which carries less number of hydrogen atoms। मार्कोनिकॉफ के हिसाब से अगर हम लोग हाइड्रेशन करें, जैसे पानी को अगर देखिए, अगर ब्रेक करना ही है तो ये पॉजिटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट। एंड जब आप लोग इसका हाइड्रेशन करेंगे तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से निगेटिव पार्ट दैट इज OH ये आ जाएगा डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है। एंड देयरफॉर आप लोगों को जो प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा ये ऐसा मिलेगा जिसे आप प्रोपेन टू ऑल के नाम से जानते हो।
अब आप लोग ये सोचेंगे सर हाइड्रोजन को अगर यहाँ जोड़ दिया जाए तो OH यहाँ पे जुड़ सकता था, बिल्कुल जुड़ सकता था। तो ऐसे केस में जो प्रोडक्ट मिलता वो ऐसा मिल जाता, जिसे आप लोग नाम देते हो प्रोपेन 1 ऑल। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जाए तो ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट है मेजर, एंड प्रोपेन 1 ऑल जो बना ये प्रोडक्ट होता है माइनर। ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा कैसे हुआ ये समझने के लिए हम लोग चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। इसका मैकेनिज्म आपको समझाएगा कि क्यों प्रोपेन 2 ऑल ये एक मेजर प्रोडक्ट आया। नाउ अगर हम लोग मैकेनिज्म के साथ चलने की कोशिश करें तो यू विल ऑब्जर्व कि इट इन्वॉल्व सर्टेन स्टेप्स, जिसमें फर्स्ट स्टेप में देखिए, अब हम एसिड की अगर बात करें, जो H2SO4 है, जैसा हम लोग कहते हैं कि इट विल प्रोवाइड H पॉजिटिव, हाँ H पॉजिटिव एंड बाइसल्फेट एनायन, ये आगे भी डिसोसिएट हो सकता है, फिर से एक प्रोटॉन मिल सकता है। स्टेप 1 में अगर हम लोग देखें तो जो अल्कीन है, ये अल्कीन ये इस प्रोटॉन के साथ जब जुड़ने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। अब एक चीज यहाँ पे क्लियर होती है, ये आपको सजेस्ट करता है कि दिस मैकेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अल्किन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है, हाँ, एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की तो खासियत ही होती है कि वो एडिशन रिएक्शन दे। लेकिन एडिशन रिएक्शन तो दो टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एज वेल एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब वो रिएक्शन जिसमें पहली स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड करता है, यहाँ पे हो रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। अब ये जो ऐड करेगा इस अल्कीन पे, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर, तो दो तरीके से ऐड कर सकता है। सोचिए, इफ अगर मैंने इस हाइड्रोजन के आयन को, दैट इज प्रोटॉन को, इस कार्बन के ऊपर जोड़ दिया, तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो इन इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयर इस डायरेक्शन में आएगी, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन जाएगा। मींस पॉजिटिव चार्ज जो रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर। ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है इसे आप लोग कार्बोकैटायन कहते हो। अगेन अगर मैंने हाइड्रोजन को यहां जोड़ दिया होता तो ये इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते बॉन्ड बनाने के लिए, एंड पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर डेवलप होता, जिसके कारण हमें जो कार्बोकैटायन मिलता, ये कार्बोकैटायन कुछ ऐसा मिलता, एंड दिस कार्बोकैटायन इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन। नाउ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमने पढ़ के रखा है, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन मिथाइल। ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर होता है, एंड देयरफॉर आप लोग समझ सकते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल अगर है तो सेकेंडरी प्रोडक्ट का मिलना ज्यादा एक्सपेक्टेड होगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। नाउ स्टेप नंबर 2, अगर हम लोग अटैक कर दे न्यूक्लियोफाइल, अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या है? तो वाटर है। स्टेप नंबर 2, वाटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो वाटर एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में इस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेगा। अगर वाटर अटैक करता है तो वाटर अटैक करता है थ्रू द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये देखिए, ये अटैक करेगा, एंड इन दैट केस वी विल गेट सच काइंड ऑफ द प्रोडक्ट। ऑक्सीजन का तीसरा बॉन्ड बन गया, एक लोन पेयर चली गई, जिसके कारण आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसे आप लोग प्रोटोनेटेड अल्कोहल कह सकते हो। ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से अगर आप लोगों ने प्रोटॉन को रिमूव कर दिया तो यू विल गेट रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। कैसे होगा देखिए, CH3CH3OH। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सर ये प्रोटॉन अपने आप रिमूव होगा? नहीं, इसे रिमूव करेगा बेस, चाहे तो HSO4 निगेटिव हो सकता है, या फिर जस्ट समझिए कि वाटर का ही दूसरा मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन अपने ऊपर आए हुए पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश यहां से जल्दी हो सकती है, एंड ये न्यूक्लियोफाइल इस प्रोटॉन को अपने साथ अटैच करके कन्वर्ट हो जाएगा इनटू हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। लेकिन अब सोचिए प्रोडक्ट क्या बना।
तो CH3CH यहाँ पर जनरेट हो गया OH एंड यहाँ पर आ गया CH3 दैट इज प्रोपेन टू ऑल। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन एंड हेंस ये मेजर प्रोडक्ट होगा। नाउ इस मैकेनिज्म से जुड़े बहुत सारी चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि ये हर बार रूल मार्कोनिकॉफ रूल का काम करेगा, नहीं। क्यों नहीं करेगा? जब भी कभी कार्बोकैटायन बनता है तो कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज कर सकता है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसे हम लोग शिफ्टिंग का फिनोमिना भी कहते हैं, जहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम ज़्यादा होती है। जब भी कभी प्राइमरी कार्बोकैटायन है या सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, चांस मिलेगा कि टर्शरी में चला जाए, तो ऐसे केस में रीअरेंजमेंट होगा एंड रीअरेंजमेंट होने के कारण हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ अलग मिलेगा। अब देखते हैं कि कैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेंज हो सकती है। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो मैंने आपको दिया कि टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी एंड सबसे कम मिथाइल। ये कार्बोकैटायन अपने आप में रीअरेंज क्यों होते हैं? तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ द स्टेबिलिटी। जैसे मान लीजिए हाइड्रेशन के हम कुछ एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोगों ने जिस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ा वो यही रिएक्शन थी, दिस इज प्रोपिन एंड इसका एसिडिक हाइड्रेशन अगर करें, इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मार्कोनिकॉफ के रूल के हिसाब से आप लोगों को एकदम पता चल गया कि सर OH ग्रुप यहाँ जुड़ेगा एंड आने वाला जो प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा। इफ अगर मैंने कहा कि मेरे पास कोई ऐसा अल्कीन है, तो दिस इज ब्यूट 1 एंड मैं इसका हाइड्रेशन अगर करता हूँ, एसिडिक कंडीशन में इसका अगर मैं हाइड्रेशन कराता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन प्राइमरी, ये कार्बन सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी है, लेकिन यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है नहीं, तो एडिशन तुम्हें यही करनी है। अब यहाँ पर भी मार्कोनिकॉफ रूल लागू होगा एंड उसके हिसाब से अगर जाए तो OH ग्रुप इस कार्बन के ऊपर आएगा, ब्यूटेन टू ऑल विल बी द प्रोडक्ट। सोचिए जरा, अगर मैंने कोई ऐसा अल्किन ले लिया, ये देखिए ये अल्किन, इस अल्किन को ठीक से देखो तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, अभी है, एंड इसका अगर आप लोग हाइड्रेशन कराना चाहते हो तो इसका हाइड्रेशन कराओगे तो वही सोचोगे सिंपल तरीके से कि सर मार्कोनिकॉफ के हिसाब से वाटर का एडिशन होगा एंड OH ग्रुप ऐसे कार्बन के ऊपर जाके लगेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। हाँ बिल्कुल सही है, ये मार्कोनिकॉफ का रूल है एंड मार्कोनिकॉफ के रूल के हिसाब से अगर आप लोग जाते हो तो डेफिनेटली आप लोग प्रोडक्ट ऐसा बनाएंगे, बराबर है, बिल्कुल प्रोडक्ट ऐसा बनाएंगे, बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, बल्कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट आता है ये प्रोडक्ट कुछ अलग आता है, ये प्रोडक्ट ऐसा आता है। सर हाउ दिस इज एक्चुअली हैपन्स, अब सोचते हैं, इसके मैकेनिज्म के साथ चलते हैं। सोचिए जरा, इस अल्कीन को ठीक से देखो, अगर मैं इस अल्कीन का सिंपल स्ट्रक्चर आपके सामने बनाऊं तो क्या ये अल्कीन ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। तो पहली स्टेप को फॉलो कराइए, H पॉजिटिव, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। वी नो दैट कि प्रोटॉन यहाँ जुड़ेगा क्योंकि उसके कारण क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस डायरेक्शन में जाएंगे एंड इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल आएगा। अब ऐसा अगर करते हैं तो आप लोगों के सामने जो कार्बोकैटायन आया, ये कार्बोकैटायन ऐसा है एंड इस कार्बोकैटायन को सोचिए, ये तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। मैंने कहा था कि रीअरेंजमेंट का फिनोमिना पॉसिबल होगा, जब भी कभी पॉसिबल होगा तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन ये टर्शरी में जाने की कोशिश करेगा। अब सोचो यहाँ पर क्या पॉसिबल है बाय एनी मीन्स, अगर मैंने इस पॉजिटिव चार्ज को इस कार्बन के ऊपर लाके रख दिया तो टर्शरी कार्बोकैटायन का बनना तय है। कैसे होगा? तो इसके लिए मुझे इस हाइड्रोजन को उसकी इलेक्ट्रॉन की पेयर के साथ शिफ्ट करना पड़ेगा इस कार्बन के ऊपर। अगर आप लोग इसे शिफ्टिंग का नाम देते हैं तो इसे हम लोग 1 to शिफ्ट कहते हैं क्योंकि एडजेसेंट कार्बन में हो रहा है। एंड शिफ्ट कौन हो रहा है? तो 1 to H निगेटिव शिफ्ट, हाइड्राइड आयन शिफ्ट। ये देखिए ये अपनी लोन पेयर के साथ जाएगा एंड ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे ट्रांसफर होगा। अगर ऐसा हुआ तो अब आपके सामने जो कार्बोकैटायन आया, ये कार्बोकैटायन कैसा है?
तो ये कार्बोकैटायन आया टर्शियरी, ऐसा कार्बोकैटायन हो गया। अब आप खुद सोचिए, अगर टर्शियरी कार्बोकैटायन आ गया तो दिस टर्शियरी कार्बोकैटायन इज अ मोस्ट स्टेबल वन, एंड ज्यादा स्टेबल हो गया। इसके बाद सेकेंड स्टेप में अटैक होगा OH निगेटिव का। अब OH निगेटिव इस कार्बोकैटायन के ऊपर जो कि ज्यादा स्टेबल है उसके ऊपर इजीली अटैक कर सकता है फ्रॉम आइदर साइड, बैक साइड और फ्रंट साइड, मींस सिन एडिशन या फिर एंटी एडिशन दोनों हो सकता है। क्यों हो सकता है ये भी समझाता हूँ। पहले देखिए, अगर OH ने अटैक कर दिया तो आने वाला जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा आ गया जिसका नाम अगर देखे तो 2-मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, 2-मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, एंड ये अल्कोहल कैसा हो गया, टर्शरी। ये अल्कोहल था सेकेंडरी, दिस इज अ माइनर प्रोडक्ट, दिस इज टर्शरी अल्कोहल एंड दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर क्यों आया, तो इस मैकेनिज्म के कारण है। नाउ मैंने कहा था कि कार्बोकैटायन के ऊपर ये दोनों साइड से कैसे अटैक कर सकता है। हमने यहाँ पर सिन या फिर एंटी एडिशन का रोल नहीं कंसीडर किया। कार्बोकैटायन की अगर आप बात करते हैं तो कार्बोकैटायन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लानर, प्लानर ज्योमेट्री होती है कार्बोकैटायन की, क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है। ये जो ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे है, तो आने वाला जो ग्रुप अटैक करना है, जैसे हमें यहाँ पर OH निगेटिव का अटैक शो कराना है, ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है। जितनी पॉसिबिलिटी यहाँ से अटैक करने की है उतनी पॉसिबिलिटी इक्वली यहाँ से भी अटैक करने की है। इसीलिए यहाँ पर सिन एंड एंटी दोनों टाइप के एडिशन हो सकते हैं। सर सिन एंड एंटी का मतलब क्या, जैसे ये देखिए, अगर मैंने कहा कि सिन टाइप का एडिशन कराएं तो सिन टाइप का एडिशन किया तो हाइड्रोजन एंड OH दोनों सेम साइड में लगेंगे, मीन्स हाइड्रोजन को मैं यहाँ पर ऐसे दिखा सकता हूँ, ये हो गया सिन। एज वेल एज एंटी का अगर एडिशन कराने की बात करते तो OH दूसरे साइड से अटैक कर देता, बस यही फर्क हो जाता। सो आप लोगों ने देखा कि कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है, हाँ। अब इसी प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए आप लोग जरा कोशिश करिए कि ये एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व कर सके। यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट का फिनोमिना है, यहाँ पर भी है, एंड यहाँ पर रीअरेंजमेंट का फिनोमिना तो नहीं है, बट डायरेक्टली आप लोग मार्कोनिकॉफ रूल का एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इस मैकेनिज्म के कुछ की पॉइंट्स को याद रखिए। जैसे हम लोगों ने देखा है कि इसमें कार्बोकैटायन इन्वॉल्व हुआ, इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सो देयरफॉर इससे हमें एक अजीबोगरीब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रिक मिल सकती है। कई बार सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी बना देगा। ऐसे केस में क्या, मान लीजिए कोई अल्कीन है, उसके ऊपर कोई दूसरे टाइप का ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप। अब ग्रुप लगता है या एटम लगता है तो उसका नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड डोनेटिंग होता है। कैसे होता है ये हम लोगों ने पढ़ के रखा है GOC में। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से ऑर्डर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के, ऑर्डर्स को पढ़ा था GOC वाले में, और वहां पे हमने शॉर्टकट ट्रिक्स भी पढ़ी थी। कैसे पॉसिबल होगा, तो कार्बोकैटायन अगर इन्वॉल्व हुआ तो रीअरेंजमेंट होगा, जरूरी नहीं है बट हो सकता है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होगा जिसे आप लोग कहते हो शिफ्टिंग। लेकिन किसका हो सकता है, कि अभी हमने देखा था कि हाइड्राइड का शिफ्टिंग हुआ था H निगेटिव, तो शिफ्टिंग हो सकता है CH3 निगेटिव का भी, एंड कई केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर फिनाइल ग्रुप का भी शिफ्टिंग हो सकता है। तो रीअरेंजमेंट की तरफ जरा ध्यान रखना। और यहाँ पर एक चीज और, इसमें अगर हमें पूछता है कि अलग अलग अल्कीन्स है उनकी रिएक्टिविटी का रेट क्या होगा, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ acidic hydration of alkenes, so it is directly proportional to the stability of carbocation, stability of carbocation formed। रीअरेंजमेंट के बाद नहीं, जो कार्बोकैटायन पहले बना वही, मतलब जैसे प्राइमरी बनता है तो हाँ उसी अल्कीन के हिसाब से उसका रेट डिपेंडेंट होगा। रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं
और ये चीजें अगर हम लोगों ने पता कर ली तो हमें इतना पूरा मैकेनिज्म डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप लोग जेई नीट के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। सो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो हमें एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग अल्किन्स। हमें ऑर्डर अरेंज करके देना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करते हैं कि कौन सा अल्किन ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सा कम होगा। एक चीज याद रखिए, हमने मैकेनिज्म में कहा है कि रेट ऑफ हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्किन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन फॉर्म। तो पहले सोचिए कि कार्बोकैटायन कौन सा होगा, कहाँ पे कैसा कार्बोकैटायन बन सकता है। सब में एक पहली स्टेप जो है वो कॉमन है, वो है एडिशन ऑफ द प्रोटॉन। सोचो जरा, प्रोटॉन अगर यहाँ पर ऐड होता है तो ये CH3 होगा, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा प्राइमरी। इसका तो मैकेनिज्म भी पढ़ा है, अगर आपने हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दिया तो कार्बोकैटायन बनेगा सेकेंडरी, ऑब्वियसली मोर स्टेबल। एंड यहाँ तो क्लियर सोच सकते हैं कि टर्शरी कार्बोकैटायन बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये कि इस केस में आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर कुछ ऐसा मिलेगा कि सी विल बी ग्रेटर रिएक्टिव एज कंपेयर टू बी एज कंपेयर टू ए। नाउ थिंक अबाउट द सेकेंड केस। यहां पर अल्कीन एक कॉमन है, ये अल्कीन है स्टीरीन। स्टीरीन से कुछ याद आ रहा है, अभी अभी विशाखापट्टनम की एक केमिकल कंपनी दैट इज LG पॉलीमर, एक गैस लीकेज का एक्सीडेंट हुआ, 12 लोग मर भी गए और कई सारे लोग बेचारे इंजर्ड भी हो गए। अगर हम लोग इस तरीके से सोचते हैं कि सर स्टीरीन के इस इंफॉर्मेशन से उस एग्जाम का क्या रिलेशन है, तो हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा। एक क्वेश्चन ऐसा देखा गया लास्ट प्रीवियस जेई के एग्जाम में कि 1984 2 दिसंबर 1984 में जब भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी तो कई सारे लोग मारे जा चुके थे उस एक्सीडेंट में। और एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि वहां पर कौन सी गैस लीक हुई थी, तो इट वाज MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। सिमिलर केस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते कि वाइजैक दैट इज विशाखापट्टनम, उसमें जो गैस लीक हुई थी स्टीरीन, कौन सी गैस लीक हुई थी, तो स्टीरीन। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि स्टीरीन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आप लोगों ने इसे प्रिपेयर करके देखा होगा अल्कीन के प्रिपरेशन में। ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कौन सी कंपनी से लीक हुई, या फिर ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि स्टीरीन का यूज क्या है। स्टीरीन का यूज पॉलीमराइजेशन में यूज होके किया जाता है पॉलीस्टीरीन बनाने के लिए, एंड पॉलीस्टीरीन ये हम लोग थर्माकोल जैसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए सब में स्टीरीन है, अगर आप लोग यहाँ पर सोचते हैं कि मैकेनिज्म के थ्रू पहले H पॉजिटिव अगर आप ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली आप सही सोच रहे, इस कार्बन के ऊपर ऐड करेंगे क्योंकि सर ये सेकेंडरी टाइप का कार्बोकैटायन बन जाएगा। हाँ, तो फिर सब में सेकेंडरी कार्बोकैटायन ही बनेगा, तो फिर अलग अलग स्टेबिलिटी कैसे आएगी। अब आप लोग सोचिए, नॉर्मल स्टीरीन, यहाँ पर क्लोरीन अटैच है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप अटैच है एंड यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है, और सबका नेचर अलग अलग होता है। इन ग्रुप के कारण यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा। और हमें पता है कि रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म। तो जिस केस में ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वही अल्कीन तो ज्यादा रिएक्टिव माना जाएगा, हाइड्रेशन का रिएक्शन काफी अच्छे से देगा। हाँ, तो सोचो क्लोरीन, क्लोरीन ऐसा ग्रुप है जिसका इफेक्ट अगर आप लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -I इफेक्ट मिलता है। नाउ नाइट्रो ग्रुप केमिस्ट्री में काफी बदमाश ग्रुप है, -I तो देता ही है, -M -R माइनस निगेटिव रेजोनेंस भी आप लोग कह सकते हो। एंड इसे देखिए मिथॉक्सी ग्रुप, ये -I तो देता है नो डाउट, बट +M भी देता है, एंड जब भी कभी इंडक्टिव इफेक्ट एंड मिजोमेरिक इफेक्ट दोनों एक साथ अपना रोल प्ले करेंगे तो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है मिजोमेरिक इफेक्ट। तो मिजोमेरिक इफेक्ट अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करेगा, सोचिए। कार्बोकैटायन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये स्टेबल कब होगा, ये स्टेबल तब होगा
जब आप लोग किसी भी तरीके से इसके ऊपर की गरीबी को कम करेंगे, मतलब इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे। तो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा कौन सा ग्रुप? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब प्लस आई या फिर प्लस एम इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप। अब ढूंढिए, इनमें सिर्फ एक ग्रुप ऐसा है जो प्लस एम इफेक्ट दे रहा है, तो इसका मतलब ये कि हाइड्रेशन में सबसे ज्यादा अच्छे से काम कौन करेगा, कौन सा अल्किन करेगा? तो डी। अब डी के बाद जरा सोचो, ये दोनों सेम कैटेगरी में जा रहे हैं, माना कि इफेक्ट का पावर कम ज्यादा होगा, हाँ ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाएगा, ये तो माइनस एम देगा और घटाएगा ही घटाएगा स्टेबिलिटी को। तो फिर बचता है नॉर्मल अल्किन जिसमें कोई इफेक्ट नहीं है, तो सेकेंड नंबर पर आएगा ए। अब आप लोग सोचो सबसे अनस्टेबल ये करेगा, सो देयरफॉर इसका नंबर सबसे आखिरी में आएगा एंड सेकेंड नंबर पे बच जाएगा बी, का आंसर रहेगा ये, दैट इज डी, ए बी सी। तो इसी के हिसाब से स्टूडेंट्स आप लोग सॉल्व करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। सिर्फ इतना ही नहीं, तो अपने नोट्स में और भी कई सारे एग्जांपल्स है जिसे आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिसाइज कराना है, दैट इज एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अब अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए हमें दूसरी मेथड की तरफ चलना है। सो सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन के, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये पहली वाली जो मेथड हमने पढ़ी एसिडिक हाइड्रेशन, उसके कॉन्ट्ररी है, अपोजिट चलती है। एसिडिक हाइड्रेशन में आपने देखा कि एडिशन जो होता है ये मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होता है, बट यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से एडिशन होते हुए दिखेगा। दूसरी एक और चीज हम लोगों ने एसिडिक हाइड्रेशन में देखी कि कार्बोकेटाइन बनता है और उसका रीअरेंजमेंट होता है स्टेबिलिटी पर्पजेस के लिए। सिन एंड एंटी टाइप का एडिशन वहां पे पॉसिबल होता है, लेकिन इस केस में थोड़ा अलग होता है। अब ये कैसे पॉसिबल है जरा देखते हैं, पहले इस मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल रिएक्शन का है, बाद में मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अगर आप लोग अल्किन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करके अल्कोहल प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपको ऐड करना होता है सबसे पहले तो B2H6, दैट इज कॉल्ड एज डाइबोरेन इन THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान नाम का ये सॉल्वेंट है। एंड सेकेंड वाली स्टेप में हम लोग फॉलो करते हैं ऑक्सीडेशन बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन अल्कलाइन मीडियम, इसलिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दो स्टेप है यहाँ पर। आप लोगों को इस रिएक्शन में एडिशन ऑफ वाटर तो कराना है, लेकिन एडिशन ऑफ वाटर जो होता है ये होता है मार्कोनिकॉफ के खिलाफ। मार्कोनिकॉफ के खिलाफ अगर आप जाते हैं तो क्या इस तरीके से एडिशन नहीं होगा, निगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन पे जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा लगे। देखिए, और ये जो प्रोडक्ट मैंने लिखा ये ऐसा लिखा क्यों? क्योंकि यहां पर एक चीज होती है कंपल्सरी कंडीशन, सिन एडिशन, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन है, एडिशन सेम साइड से हुआ। ऐसा एडिशन नहीं होगा जिसे आप लोग एंटी एडिशन कहते हैं, सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। तो यहां पर एंटी एडिशन नहीं होगा, सिन एडिशन के हिसाब से प्रोडक्ट बना। अब देखो B2H6 हमने यूज किया, B2H6 एक्चुअली है क्या? तो इट इज द डाइमर ऑफ BH3 दैट इज कॉल्ड एज बोरेन, एंड ये बोरेन के फॉर्म में रहना चाहिए, इसलिए हम लोग यूज करते THF। THF इट प्रिवेंट्स द डाइमराइजेशन ऑफ BH3, ये उसे डाइमराइज नहीं होने देता, इसलिए यहां पर यूज किया जाता है THF एज अ सॉल्वेंट। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। पहली स्टेप में ये जो BH3 है, इस BH3 का एडिशन होगा, कैसे होगा उसे भी समझते, लेकिन BH3 को जरा सोचिए। BH3, अगर हम BH3 की बात करते हैं तो BH3 ये एक ऐसा कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी दिखता है क्योंकि बोरॉन को देखिए, बोरॉन के आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बने तो +3 मतलब 6, ऑक्टेट पूरा होने के लिए अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है। हाँ,
बोरॉन इज अ मेटालिक कैरेक्टर इसके पास होता है। तो मेटालिक कैरेक्टर अगर इसके पास है तो इसकी एक्चुअल कंडीशन तो ऐसी हो गई, ये देखिए इसकी एक्चुअल कंडीशन ऐसी हो गई। अब इसका एडिशन करते हैं। सोचिए ये जो बोरेन मैंने लिखा है हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए जब एडिशन होता है बोरेन का, तो ड्यूरिंग दैट केस एडिशन होते समय हमें कंडीशंस अलग अलग कैसे मिल सकती है जरा सोचते हैं। जब एडिशन होगा तो एडिशन होते समय जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से जुड़ रहा है, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। एंड ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट आप लोगों को जो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट देते, देखिए ये ट्रांजिशन स्टेट बना, दिस इज अ स्लो स्टेप एंड दिस इज नथिंग बट द आरडीएस, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पर भी मजेदार केस है। हम लोगों ने एसिडिक हाइड्रेशन में देखा था कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है अल्कीन में वैसे वैसे रिएक्टिविटी बढ़ती है, हाँ क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बढ़ता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा होता है। यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ता है डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। नाउ ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा इंटरमीडिएट बना देगा। देखिए हाइड्रोजन ऐड हो गया। नाउ हाइड्रोजन जो ऐड हो गया, उस हाइड्रोजन को ऐड होने के बाद जरा सोचिए कि जो आपके पास स्पीसीज बचा दैट इज CH3 CH2 CH2 BH2, यहाँ पर जो बोरॉन का एक हाइड्रोजन था वो यहाँ जुड़ गया, मतलब अभी इस बोरॉन के पास दो हाइड्रोजन है। तो दो हाइड्रोजन अगर है तो क्यों ना इसे हम लोग दो प्रोपीन के साथ और जोड़कर देखें। हमें एक चीज पता चल गई थी कि हाइड्रोजन इस कार्बन पे आया जिसके पास हाइड्रोजन कम थे, तो यहां से दोनों हाइड्रोजन अगर मैं यहां भेजता हूं तो क्या हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं आएगा, CH3 CH2 CH2, ये हो गया 3 टाइम्स, हाँ, एंड बोरॉन की वैलेंसी है 3, तो आपके पास ये प्रोडक्ट आएगा एंड दिस इज नथिंग बट द ट्राई प्रोपाइल बोरेन। तो ये स्टेप हो गई हाइड्रोबोरेशन का। इसे मैंने दो स्टेप में लिखा, एक्चुअली ये कंटिन्यूअस स्टेप होनी चाहिए क्योंकि जैसे ही एक बोरेन एक अल्किन के साथ ऐड हुआ तो बाकी के दो अल्किन के मॉलिक्यूल भी ऐड होंगे एंड ट्राइप्रोपाइल बोरेन ऐसा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देंगे। अब सेकेंड वाली स्टेप में हमें कैरी आउट कराना पड़ेगा इसका ऑक्सीडेशन। अब कैसे इसका ऑक्सीडेशन होता है सोचो, मैंने आप लोगों को ये बताया है कि ऑक्सीडेशन जो होता है ये होता है अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा। आपके पास जो प्रोडक्ट आया दैट इज ट्राइप्रोपाइल बोरेन, जिसे हम ऐसे लिख रहे हैं ट्राइप्रोपाइल बोरेन। जब अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे तो आप लोग सोचिए ये जो स्पीशीज है इस स्पीसी को मैं कुछ ऐसा आपके सामने प्रोड्यूस करवा सकता हूं क्या? सर आपकी मर्जी है ना, आप जैसा लिखेंगे वैसा चलेगा। वैसे भी काफी ज्यादा गैप हो रही है क्लासेस को, तो पढ़ाई से मन भटकता है। लेकिन ये भी एक सर्वे आया अभी कुछ दिनों पहले, आपको अपने तरफ ध्यान रखना है। इट इज ऑब्जर्व दैट कि जब पढ़ाई में 2 महीने का ब्रेक लग जाता है तो आपका दिमाग पहले जैसा हो जाता है, पहले जैसा इन द सेंस ब्लैंक। तो उतना ब्रेक मत दीजिए, कंटिन्यूअस थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहिए ताकि लिंक भी ना टूटे और पढ़ाई में मन भी जुड़ा रहे। ना ये जो ट्राइप्रोपाइल बोरेन बना, देखिए ये ऐसा है। जब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कैरी आउट करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, तो हम लोग इसमें एडिशन कैसे करके दिखा सकते जरा सोचिए। सपोज करिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मैं ऐसे लिखूं तो दिस इज नॉट रॉन्ग, H2O टू OH, यहां पर एक OH, यहां पर भी एक OH। अब इसे अगर मैंने यहां पर तोड़ दिया और इनको जोड़ दिया बोरॉन के साथ तो आने वाला बाय प्रोडक्ट तो ये हो गया,
BOH/3, that is boric acid. This is boric acid. लेकिन आने वाला प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2OH, इसके कितने मोल्स मिलेंगे? ऑब्वियसली 3, 1 2 3। तो इस रिएक्शन में फाइनल जो प्रोडक्ट आपके सामने आएगा, ये प्रोडक्ट ऐसा आएगा, दैट इज प्रोपेन 1ऑल। प्रोपेन 1ऑल। अब आप लोग सोचिए, रिएक्शन जो चली ये मार्कोनिकॉफ के खिलाफ चली, इसलिए इसे मैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कहता हूं। इसमें कुछ खासियत, इसके कुछ खासियत देखिए, इतना बड़ा मैकेनिज्म हम लोग बार बार याद नहीं करेंगे, अलग अलग अल्किन के लिए अलग अलग मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे। इसके कुछ की पॉइंट्स है, उसके की पॉइंट्स की तरफ ध्यान दीजिए। एक, यहां पर जो एडिशन हुआ, एडिशन ऑफ H2O टेक्स प्लेस इन सिन मैनर, सिन फैशन, सिन मैनर में एडिशन हुआ। दूसरी चीज, नो कार्बोकैटायन इन्वॉल्व्स, कार्बोकैटायन नहीं बना, बना कार्बोकैटायन नहीं बना। तीसरी चीज, जब मैकेनिज्म पढ़ा तो हाइड्रोजन कहां से आया? फ्रॉम BH3 एंड OH नेगेटिव ग्रुप, इट कम्स फ्रॉम ऑब्वियसली अल्कली, अल्कली से आ सकता है, दैट इज OH नेगेटिव ऑफ अल्कली। तो ये मैकेनिज्म में सिर्फ ये चीजें याद रखनी है, हम लोग एडिशन कैरी आउट कर सकते हैं। सो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म के बाद चलते हैं कुछ मजेदार एग्जांपल की तरफ। तो अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें एक चीज की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, और वो ये कि जो रिएजेंट यूज किए हैं उसके अंदर कौन से टाइप के एटम्स है। जैसे यहाँ देखिए डाइबोरेन एंड OH, इन दोनों में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर दोनों में हाइड्रोजन का आइसोटोप प्रेजेंट है। सेम केस यहाँ इंटरचेंजेस हुए हैं। तो एडिशन करते समय आपको ध्यान रखना है, हमें इस मैकेनिज्म के बारे में पता है कि हाइड्रोजन कहां से जोड़ना है, फ्रॉम BH3 और B2S6, एंड अल्कली का पार्ट तो आपको दिख ही जाएगा। तो इस प्रोटीन के ऊपर जब हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करें तो एडिशन जो होना है वो तो सेम तरीके से ही होना है। तो क्या हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर ऐसा बनेगा? डेफिनेटली। कई बार क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे, पूछा जाएगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ये भी बताओ। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये तो आप लोगों को GOC में पढ़ाया ही है। सिमिलरली सेकेंड केस में देखिए, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, तो आने वाला जो प्रोडक्ट मिलेगा ये तो ऐसा बन जाएगा। थर्ड केस में देखो, यहाँ हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे ड्यूटेरियम है, सो देयरफॉर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट को अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसे। एंड फाइनली यहाँ पर ड्यूटेरियम है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, सो आने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा, क्या ये प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल, ये प्रोडक्ट ऐसा रहेगा। तो एडिशन जो हुआ वो इस तरीके से कराना है, हाइड्रोजन कहां से लेना है, एंड OH पार्ट OH के रूप में या OD के रूप में, इसके तरफ आपको ध्यान रखना है। अब ये नॉर्मल कंपाउंड था, लेकिन इसे देखिए साइक्लिक है, साइक्लोहेक्सीन। एडिशन सेम तरीके से होता है, तो इसके क्वेश्चन के लिए इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन अगर देखे तो आप लोग अलग अलग तरीके से करा सकते हो, लेकिन हो सकता है कि वो तरीके रॉन्ग हो। जैसा कि हमने मैकेनिज्म में पढ़ा कि सेम तरीके से ही होगा, तो इसका मतलब ये कि आप लोग जहां पर हाइड्रोजन एंड OH ये जोड़ोगे वो या तो डैश पे रहेगा या तो वेज पे रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डैश पे अगर हाइड्रोजन लगा तो OH भी डैश पे ही लगेगा, या फिर दोनों के दोनों वेज पे लगाकर दिखाए जा सकते हैं, बट नॉट एंटी एडिशन। ऐसा नहीं करेंगे कि हाइड्रोजन को डैश में रखे एंड OH को आप लोग वेज में रखे, ये अलाउ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म फॉलो करता है सिन तरीका, एडिशन जो होने वाला है वो सिन तरीके से होगा। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे। अब तीसरा मजेदार क्वेश्चन आपके लिए, ये तो बहुत ही मजेदार ट्विस्ट आ गया, क्योंकि यहाँ पे दो दो डबल बॉन्ड है और एडिशन भी दो तरीके से। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को हम HBO भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 इक्विवेलेंट लिखा है और यहाँ पे लिखा है 2 इक्विवेलेंट। इन दोनों में सबसे इजी है 2 इक्विवेलेंट। क्यों?
क्योंकि एक इक्विवेलेंट इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करके इसे अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा एंड दूसरा इसे भी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो सेकेंड केस में जो प्रोडक्ट बनेगा पहले उसे समझो। यहां पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा, बिल्कुल होगा, एंड इस केस में जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पे अल्कोहल ऐसा बन जाएगा। लेकिन मजा तो तब आएगा जब आप लोग सिर्फ वन इक्विवेलेंट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कैरी आउट करोगे। अब कौन से केस में होगा? तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के वक्त आप लोगों ने ये पढ़ा कि जिस कार्बन पे डबली बॉन्डेड कार्बन पे क्राउडिंग कम है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वही पे पहले होगा। तो यहां पर और यहां पर अगर आप लोग चेक करें तो ज्यादा क्राउडिंग मिलेगी यहाँ, एंड देयरफॉर ज्यादा रिएक्टिव कार्बन रहेगा ये। तो आने वाला जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। तो इस चीज की तरफ आप लोगों को ध्यान देना है, ऐसे मजेदार क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड एसिडिक हाइड्रेशन, इन दोनों के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस हमारे नोट्स में है, आप लोगों को उसे वैसे रेफर करना है। देन हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन का तीसरा तरीका, दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन थोड़ी लेंदी प्रोसेस होती है, लेकिन फिर भी मैकेनिज्म तो वही है, हाइड्रेशन करके देना है, मींस एडिशन ऑफ वाटर। और एडिशन ऑफ वाटर दो ही तरीके से हो सकता है, या तो मार्कोनिकॉफ के तरीके से या फिर मार्कोनिकॉफ के खिलाफ। ये जो मेथड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होके एडिशन होता है वाटर का। अगर ऐसा हो गया तो आने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा ये प्रोडक्ट तो कुछ ऐसा बनेगा, दैट इज प्रोपेंटुऑल। अब ये होगा कैसे? तो इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। छोटा मैकेनिज्म है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहां पर तीन स्टेप है, हाँ है, लेकिन ये मर्क्यूरिक एसिटेट जो है, मर्क्यूरिक एसिटेट CH3COOHG OCOCH3, इस जो स्पीशीज है मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, ACOHGOAC। क्यों ऐसा? AC स्टैंड फॉर एसिटिल ग्रुप, ये है। एंड इसे अगर हम लोग ठीक से देखें तो ये ऐसा भी होगा। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी मेटल है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब यहां पर देखिए मैकेनिज्म कैसे फॉलो होता है। सबसे पहले ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन पे ऐड हो जाएगा मर्क्यूरिक एसिटेट। अब मर्क्यूरिक एसिटेट को मैंने ऐसे लिखा, ये कैसे ऐड कर सकता है जरा देखिए। यहां पर ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है और इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है क्योंकि पाई बॉन्ड यहां प्रेजेंट है। तो ये इसे पोलराइज कराने की कोशिश करेगा, एंड पोलराइज करते समय जब ये ऐड होगा तो आपको एक कोऑर्डिनेटेड स्पीशीज मिलता है, क्योंकि यहां से रिलीज हो जाता है एसीटेट का एनायन। देखिए OAC ये रिलीज हो जाएगा एसीटेट का एनायन। एंड नाउ इसे अगर ठीक से देखें तो ये ऐसा है, क्या आप इसे कार्बोकैटायन कहेंगे या कार्बोकैटायंस कहेंगे? क्योंकि दो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे स्पीशीज को हम लोग कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन हम इसे कहते हैं। ये जो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना है तो इलेक्ट्रोफिलिक पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वाटर भी अटैक कर जाएगा। अब ऑब्वियसली ये सेकेंडरी कार्बन है तो वाटर का अटैक ज्यादा सुटेबली यहीं पर होगा, OH2। लेकिन ऐसा होते ही ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नाउ ये जो स्पीशीज बना, इस स्पीशीज पे अटैक करेगा OAC एसिटेट एनायन, क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में हमें पता है अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो रखेगा नहीं। तो ये एसिटेट एनायन यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा एंड रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड। तो अब आने वाला जो प्रोडक्ट मिला ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन गया। एंड थर्ड वाली स्टेप को अगर आप लोग समझे तो थर्ड वाली जो स्टेप थी वो थी रिडक्शन, दैट इज बाय NaBH4 इन अल्कली। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, इसे जब रिड्यूस कर देगा तो आपके सामने आ जाएगा फाइनल अल्कोहल कुछ इस तरीके से। देखिए एडिशन तो हुआ, मार्कोनिकॉफ के तरीके से भी हुआ,
लेकिन कार्बोकैटायन बना क्या? नहीं। तीनों मैकेनिज्म में अलग अलग पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। एसिडिक हाइड्रेशन में कार्बोकैटायन बना था, रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व होगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कार्बोकैटायन नहीं बना, मार्कोनिकॉव के अपोजिट एडिशन हुआ। थर्ड केस में एडिशन भले ही मार्कोनिकॉव के साथ हुआ लेकिन कार्बोकैटायन नहीं बना। तो सोचिए एकश अल्कीन के ऊपर जब तीनों मेथड अप्लाई करोगे तो आने वाले प्रोडक्ट्स अलग अलग होंगे। तीनों मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़े और इन तीनों के ऊपर कुछ मजेदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने लाए। देखिए हमारे नोट्स में बहुत सारे होमवर्क है, आप लोगों को उसे प्रैक्टिस कराना है। कोई भी डाउट रहेगा तो अपना ग्रुप बना हुआ है ही, आप लोग उसे पोस्ट कर दीजिए ग्रुप में, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर आपको दे दूंगा। एंड हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। अब देखिए यहाँ पर ये प्रोटीन है और इस प्रोटीन के ऊपर तीनों टाइप के रिएक्शन मैंने अप्लाई किए। सोचिए जरा, तीनों टाइप के। पहला एसिडिक हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन में मार्कोनिकॉव रूल लागू होता है, कार्बोकैटायन बनता है, रीअरेंजमेंट भी होता है। दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, मार्कोनिकॉव के खिलाफ जाता है, कार्बोकैटायन नहीं बनता है। तीसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता लेकिन ये मार्कोनिकॉव के साथ जाता है। तो जरा सोचो अगर हम लोग उस नॉलेज को अप्लाई करें, तीनों मैकेनिज्म को अप्लाई करें, तो क्या यहाँ पर आप लोगों को ऐसा प्रोडक्ट बनता हुआ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से, क्योंकि मैकेनिज्म भी आपने पढ़ा। यहाँ पर सिन एडिशन था, तो सिन एडिशन का प्रोडक्ट अगर आप लोग देखें तो क्या ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। एंड थर्ड वाला जो केस है इसमें मार्कोनिकॉव के हिसाब से ही एडिशन कराना है, तो आने वाला जो प्रोडक्ट है ये ऐसा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों मैकेनिज्म है और इसके बाद आप लोगों के सामने मैंने दो मजेदार क्वेश्चन रखे हैं। ये होमवर्क है, ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हैं, इससे आप लोग सॉल्व कराना है और अपने आंसर को पोस्ट कर दीजिए अपने ग्रुप में। सो नेक्स्ट जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन रहेगी अल्कोहल्स की, ये हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे।